लॉयंस क्लब छोटी सादड़ी द्वारा बच्चों को गर्म कपड़े वितरित कर छोटी सादड़ी मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बस कठेड़ गांव जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक छटा का अद्भुत सौंदर्य। इन पहाड़ियों के बीच में माही बांध से विस्थापित कुछ परिवार लगभग 80 के दशक से यहां आकर बस गए थे और अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि यहाँ सब वन विभाग की जमीन के अंतर्गत अपना डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन सरकार द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय का निर्माण भी कराया गया है। लॉयंस क्लब के तत्वाधान में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें बच्चों को गर्म कपड़े, इनर आदि वितरित किए गए। इस विद्यालय में लगभग 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यह एक विशेष मुकद्दर जिसमें गुरुजी का स्थानांतरण हो गया है, जो काफी समय से यहाँ पर सेवा दे रहे थे। गांव वालों की भी हर किसी बात में मदद करते थे एवं सही सलाह देने के कारण गांव वासियों का असीम प्यार देखने को मिला। साथ में लॉयंस क्लब के डॉक्टर प्रयाणी जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बच्चों को केक खिलाया गया। इस विद्यालय में जाने के लिए दुर्गम पहाड़ियों से गुजरना होता है। बुलबुला महादेव के पास मामादेव से वहां जाने के लिए पैदल लगभग 30 मिनट का समय लगता है। इस मौके पर लायन गोविंद, नरेड़ी लायन घनश्याम, अंजना लायन, जगन्नाथ सोलंकी, लायन डॉक्टर ब्रजेश प्रियानी आदि उपस्थित रहे। ये बताएं आपके गांव में क्या क्या सुविधा है? हमारे गांव में? हाँ, हमारे गांव में सुविधा तो सर अब कमी है। लाइट नहीं है हमारे, और सोलर भी नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, और हम दुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हम डीजल 100 रुपया लीटर में डीजल ला के कमा के खा रहे हैं यहाँ। जो हमारे लाइट की सुविधा हो जाए तो हम थोड़े ताकि कमा खाएं अच्छे, और बहुत परेशानी उठा रहे हैं। ये बीमारी में इलाज कैसे होता है? बीमारी को इलाज कौन है यहाँ पे देखने वाला सर पीली कीड़ा से आता है। कभी हमारे बीमार हो जाते हैं, खाट पे तोप के फिर हमारे को घाटा चढ़ाना पड़ता है। जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ तक फिर गाड़ी में डाल के। रेगुलर कोई नहीं आता है सर, वो फॉर्मेट जा कर देते हैं, आते नहीं है, कहते जंगल है, कैसे जाए, कोई नहीं आता। कोलिया की दवाई पिलाने के लिए बहुत दुखी है। सभी तरह का भाव सारी बातें की मतलब समस्या है। आप कितने वर्षों से यहाँ पे रहते हो? मैं सर 80 में से यहाँ आए हुए हैं। हमने ये जमीन निकाली, यहाँ रह रहे हैं, 80 से रह रहे हैं हम। हाँ, 1980 से बांसवाड़ा से माही विस्थापित में आए थे। वहाँ डैम बन गया, डूब में आए थे सर। लंबा सकड़ा की तरफ तो बांसवाड़ा वाली वही है सर, वही है। हाँ, बाकी हमारे मंगलाबा, वेजाबा और पोजाबा 3 भाई आए थे 87 वो मतलब 80 से पहले 77 में यहाँ आए थे, और फिर उसके बाद में हम 80 में हम आए। हाँ। और आपके विद्यालय से विदाई लेने वाले गुरुजी, प्यारे बच्चों और आसपास से पधारे हुए सभी गुरुजनगण और गांव से पधारे हुए सभी माताएं बहनें, भाई बहन, आज निश्चित ही छोटे गांव में इतना अच्छा माहौल इसलिए दिख रहा है कि पिछले लंबे टाइम से इन गुरुजी ने यहाँ जो सेवाएं दी है, जो इनका जुड़ाव आपसे रहा है, आज वो बिल्कुल साबित हो रहा है कि आपने अच्छी सेवाएं दी, आपने अच्छे संपर्क रखे, आपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, और एक गुरु और बच्चों के बीच में जो शिक्षा का संचार आपने चलाया, निश्चित ही बहुत ही सराहनीय काम आपने किया है। छोटी सादड़ी से बहुत दूर है, यहाँ आने जाने में भी बहुत तकलीफ है। हम लोग भी 15-20 मिनट लगे जब पैदल पहुंचे हैं। तो आपने इतने लंबे टाइम तक यहाँ बच्चों को उच्च शिक्षा दी। मैं इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ। आज दिखने में बहुत ही अच्छा वातावरण दिख रहा है, अच्छा सौंदर्य है, हरियाली भी बहुत अच्छी है। पर अभी मैं यहाँ किसान भाइयों के साथ बैठा था तो इनकी जो पीड़ा है निश्चित ही बहुत ही परेशानी वाली है। यहाँ लाइट नहीं है, बिजली के कनेक्शन नहीं है, सोलर की सुविधा नहीं है, अन्य प्रकार की जो सुविधाएं इनको नहीं है, ये काफी इन सुविधाओं से वंचित है। तो मैं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करूंगा और अभी यहाँ के किसान भाई भी इसके लिए थोड़े जागरूक हो कि जो सुविधाएं इनको नहीं मिल रही है उस सुविधा के लिए
आगे भी प्रयास करें और हम भी प्रयास करेंगे। पुनः मैं इस विद्यालय परिवार का और लायंस क्लब की तरफ से यहाँ जो पदाधिकारी पधारे उन सब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रदर्शन करता हूँ। धन्यवाद। मैं हूं अंबालाल और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आज हम छोटी सादड़ी पंचायत समिति के कठेड़ स्कूल में आए हैं, जो लगभग छोटी सादड़ी से मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर जंगल में स्थित है। आप यहाँ का अगर वातावरण देखिए तो आपको उत्तराखंड देवभूमि याद आ जाएगी। आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं कठेड़ स्कूल लोग कठेड़ स्कूल की सुंदरता बहुत जोरदार है। प्राकृतिक पहाड़ियों के बीच में गिरा हुआ ये स्कूल है। सरकार का उद्देश्य होता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए बच्चे शिक्षित हो, इसलिए इन्होंने इस सुदूर पर्वत श्रृंखला के बीच एक स्कूल भी खोला है। हालांकि कई बरस हो गए इसको, ये वन विभाग के अधीन आता है, इसलिए इसे दुर्गम पहाड़ियों के बीच पैदल होकर आना पड़ता है। और अब मैं मेरे कैमरामैन से बोलूँगा कि ज़रा इनको कठेड़ की ये जो लोकेशन है इनको पूरी एक बार बताएं। अंबालाल सुथार, रीड न्यूज, छोटी सादड़ी, राजस्थान।